आज हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात का मान सारणी देखेंगे। इसको आसानी से कैसे याद करेंगे और समझेंगे, उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले क्या है, आपको साइन का मान याद कर लेना है। साइन 0 डिग्री कितना होगा, साइन 30 डिग्री कितना होगा, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। सिर्फ आपको क्या है, साइन का मान याद करना है। साइन का अगर मान याद हो गया तो आप कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक का क्या है, आसानी से आप इसका मान क्या है याद कर लेंगे। सबसे पहले क्या है, आपको साइन का मान याद करना पड़ेगा। साइन 0 का मान कितना होता है ये पहले देख लेते हैं। साइन 0 होता है 0। साइन 30 होता है 1/2। साइन 45 1/√2। साइन 60 होता है √3/2, √3/2। साइन 90 डिग्री 1। ये साइन आपको क्या है याद करना पड़ेगा। साइन याद करना, बाकी मान आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसको सिर्फ क्या है आप समझना है। समझ के क्या है इस सारे का मान क्या है आप लिख सकते हैं। अब साइन का मान हम देखेंगे तो ये बढ़ते क्रम में, जैसे जैसे ये थीटा बढ़ रहा है यानी एंगल बढ़ रहा है, वैसे वैसे साइन में क्या है उसका मान क्या बढ़ता जा रहा है। यानी न्यूनतम मान यहाँ पर 0 है और महत्तम मान 1 है। यानी ये बढ़ते क्रम में, साइन का मान बढ़ते क्रम में, ये बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में, ये बढ़ते क्रम में है। अब कॉस का मान क्या करना है, जो साइन का मान बढ़ते क्रम में है उसको हम क्या घटते क्रम में लिख देंगे। यानी जब घटते क्रम में लिखेंगे तो 1 पहले लिखाएगा, उसके बाद √3/2 लिखाएगा, 1/√2, उसके बाद 1/2, उसके बाद 0। तो कहने का मतलब है cos 0 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। cos 0 का मान 1, cos 30 का मान √3/2, उसके बाद cos 45 1/√2, cos 60 का मान 1/2 और cos 90 0। ये मान क्या हो गया, cos का आपका घटते क्रम हो गया, घटते क्रम। यानी साइन का मान सिर्फ याद करना है। साइन का मान बढ़ते क्रम में है, उसी के मान को क्या है यहाँ पर क्या है cos में घटते क्रम लिख देंगे तो क्या है cos का मान निकल जाएगा। अब tan का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, साइन बटा cos निकाल देंगे। यानी साइन बटा cos का जब वैल्यू होगा, मान होगा, वही क्या होगा tan थीटा का होगा। यानी tan थीटा का मान निकालने के लिए आपको क्या करना है, साइन थीटा बटा cos निकाल देना है। इधर लिखते हैं, tan थीटा का मान निकालने के लिए साइन थीटा बटा cos थीटा का निकालना है। अब यहाँ पर देखेंगे tan 0 डिग्री का निकालना है, tan 0 का निकालना है तो क्या करेंगे, साइन 0 और cos 0 का जो मान है उसको क्या बटा में लिखेंगे। तो साइन 0 का मान कितना है 0, cos 0 का मान 1 है, तो 0/1 करेंगे। 0/1 करेंगे तो जब हम 0 में किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो क्या होता है, 0 होता है। tan 30 का मान निकलने के लिए क्या करेंगे, साइन 30 का मान और cos 30 का मान को क्या बटा में कर देंगे। यानी 1/2/√3/2 करेंगे तो क्या होगा, 2 2 कट जाएगा, बचेगा आपको 1/√3। साइन 45 का मान निकालेंगे हैं तो क्या होगा,
1/√2 1/√2 बटा में तो करेंगे तो दोनों कट जाएगा, बचेगा 1। tan 60 का मान निकालेंगे तो इस sin 60 cos 60 का मान क्या है, का बाटा करेंगे यानी 2 कट जाएगा, आपको बचेगा √3। tan 90 का मान हो जाएगा 1/0। तब जब 0 से हम किसी भी संख्या में भाग करते हैं तो उसका मान क्या आता है, अनंत आता है। ये अनंत का सिंबल हो गया, 3 हो गया। उसके बाद कॉट का निकालेंगे तो कॉट जो होता है ना, tan का क्या होता है, उल्टा होता है, यानी जो tan का मान है ना उसको क्या करेंगे हम लोग, उलट देंगे, ठीक है। अब कॉट 0 को निकालेंगे तो ये 0 है, 0 का मतलब होता है 0/1, तो इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/0, यानी 0 से क्या 1 में भाग करें तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिट हो जाएगा। कॉट 30 का मान क्या हो जाएगा, इसको पलटेंगे तो √3/1, तो 1 क्या लिखने की ज़रूरत नहीं है, √3। कॉट 45 1 को पलटेंगे 1 ही होगा। कॉट 60 √3 है, √3 का मतलब होता है √3/1, इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/√3, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/√3। यहाँ पर इन्फिनिट दिया, इसका मतलब क्या है, 0 से क्या भाग किया गया है, तो जब इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और संख्या क्या होगा, नीचे आ जाएगा। तो जैसे ही 0 में भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 0 के बराबर हो जाएगा। अब सेक जो है कॉस का उल्टा होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है, सेक जो है कॉस का उल्टा होता है, यानी सेक जो है 1/cos के बराबर होता है। कॉस का मान को क्या है, पलट देंगे, ठीक है, तो सेक निकल जाएगा, 1 को पलटेंगे 1 होगा, √3/2 को पलटेंगे 2/√3 होगा। इसी तरह से cos 45 का मान क्या 1/√2 है, इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। cos 60 1/2 है, इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 2/1, एक लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद cos 90 0 को पलटेंगे तो 1/0 हो जाएगा, 0/, ठीक है, कोई भी संख्या है इसको पलटेंगे तो क्या होगा, 0 नीचे आएगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिट हो जाएगा। उसके बाद कॉसेक साइन का उल्टा होता है, कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। अब साइन का मान का क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, पलट देंगे, तो ये 0 है तो ये हो जाएगा 0 का मतलब 0/1, इसको पलटेंगे तो क्या होगा, 0 नीचे आ जाएगा तो इन्फिनिट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसको पलटेंगे तो √2 होगा, इसको पलटेंगे तो क्या होगा 2/√3 होगा, और इसको पलटेंगे तो क्या होगा 0 होगा। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर ये समझ में आता है तो सेक का मान को क्या करेंगे, देखेंगे तो ये बढ़ते क्रम में है तो इसको क्या है, घटते क्रम में भी लिख सकते हैं। इस तरह से क्या आप सिर्फ साइन का मान अगर याद कर लिए तो आप बाकी जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, इन सभी का मान क्या है आप आसानी से क्या है निकाल सकते हैं।